स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं कि कैसे नंदी बने भगवान शिव के वाहन? अगर नहीं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे बने नंदी भगवान शिव का वाहन, तो ये कहानी फिर आप सभी के लिए है। एक समय की बात है, हिमालय के तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ शिलाद नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे ब्रह्मचारी थे और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और तपस्या में समर्पित कर चुके थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक चिंता ने जन्म लिया। उन्हें लगा कि बिना संतान के उनका वंश समाप्त हो जाएगा और उनके पितृ ऋण का निर्वाह कैसे होगा। यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठा। शिलाद ऋषि ने सोचा कि वे एक ऐसे बालक को गोद लेंगे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। लेकिन ऐसा बालक ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वे बर्फीले पहाड़ों पर बैठकर धूप छांव और वर्षा को सहते हुए तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने पूछा, शिलाद, तुम्हारी क्या इच्छा है? शिलाद ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसे पुत्र की कामना करता हूँ जो आपकी कृपा से संपन्न हो और जिसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अगले दिन जब शिलाद ऋषि आश्रम के पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें एक नवजात शिशु मिला। बच्चे का मुखमंडल अत्यंत दिव्य और आकर्षक था। उसे देखते ही ऋषि का हृदय प्रेम से भर गया। वे समझ गए कि यह भगवान शिव का वरदान है। तभी आकाशवाणी हुई, शिलाद, यह तुम्हारा पुत्र है, इसे अपनाओ और इसका पालन पोषण करो। ऋषि ने बच्चे को गोद में उठाया और उसका नाम नंदी रखा। नंदी बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। एक दिन दो सन्यासी ऋषि शिलाद के आश्रम में पहुंचे। नंदी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सन्यासी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर शिलाद ऋषि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सन्यासियों से पूछा, आपने मेरे पुत्र के लिए कुछ क्यों नहीं कहा? सन्यासियों ने उत्तर दिया, हे ऋषि, इस बालक की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह सुनकर नंदी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मुझे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात एकाग्रचित होकर शिव की आराधना में लीन रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव फिर से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। शिव ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय वाहन बनाना चाहता हूँ। यह कहकर शिव ने नंदी को एक दिव्य बैल का रूप प्रदान किया और उसे अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय और विश्वसनीय सेवक बन गए। आज भी भगवान शिव की पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाती है, क्योंकि वे भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।